हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वजीएस। सब आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस। देख लीजिए एनसीईआरटी का, इसमें 50 क्वेश्चन और जो हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रीवियस ईयर आए भी हुए हैं वो सारे हम देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है बेल्जियम की राजधानी कौन सी है। तो बेल्जियम जो है हमारी, उसकी राजधानी कौन सी है, तो ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स जो है हमारी बेल्जियम की राजधानी है। वियना किसकी है, ऑस्ट्रिया की है। वियना किसकी है, ऑस्ट्रिया की, यह बात याद रखिएगा। बेल्जियम की कुल जनसंख्या कितनी, देखो चैप्टर में दिया हुआ इसलिए इसे पढ़ना पड़ रहा है। बेल्जियम की कुल जनसंख्या कितनी है, लगभग 1 करोड़। अब तो बढ़ गई होगी, एनसीईआरटी अपडेट नहीं हुई है ना। बेल्जियम में डच बोलने वालों की प्रतिशतता कितनी, मतलब कि परसेंटेज, सॉरी यार, देखो थोड़ा बहुत हिंदी में मेरे से मिस्टेक हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े वर्ड्स थोड़े हो जाते हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा, सही बताऊंगी मैं आपको। बेल्जियम में डच बोलने वाले, जो डच लैंग्वेज बोलते हैं, वो लोग कितने लोग हैं, 59%, 59% है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है बेल्जियम में फ्रेंच बोलने वाले की प्रतिशतता, मतलब सॉरी परसेंटेज जिसको बोलते हैं हम, कितनी परसेंट है। तो बेल्जियम में फ्रेंच बोलते हैं जो लोग, कितने परसेंट लोग, तो 40% लोग। अगला है बेल्जियम में जर्मन बोलने वालों की संख्या कितनी है। तो जर्मन जो लोग बोलते हैं उनकी संख्या जो है 5% है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है ब्रुसेल्स की राजधानी में कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। ठीक है, हाँ, ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की राजधानी है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा लैंग्वेज कौन सा बोला जाता है, तो फ्रेंच। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। बेल्जियम में डच बोलने वाले किस हिस्से में रहते हैं। डच बोलने वाले उत्तर हिस्से में रहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है बेल्जियम में फ्रेंच बोलने वाले मुख्य रूप से कहाँ रहते थे। तो ये लोग दक्षिण में रहते थे, साउथ में, ठीक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। बेल्जियम का संविधान किस वर्ष संशोधित किया गया तथा सभी समुदायों को बराबर प्रतिनिधित्व मिल सके, मतलब ताकि जितने भी समुदाय सबको सीट मिल सके। तो 1970 में, 1970। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है बेल्जियम में किस प्रकार की सरकारें बनाई गई हैं। तो बेल्जियम में जो सरकार थी ना वो संघीय बनाई गई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला है बेल्जियम में मंत्रिमंडल की संरचना कैसी होती है। तो बेल्जियम में मंत्रिमंडल की संरचना होती है, दोनों भाषाएं समूह में समान संख्या में मंत्री हो, जो मतलब कि जो भी लैंग्वेज हो या जो भी समूह हो उसके सब में मंत्री जो होते हैं समान होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है बेल्जियम में किस शहर को विशेष दर्जा प्राप्त है। ऐसा कौन सा सिटी है जो सबसे ज़्यादा विशेष, देखो जो भी कैपिटल होता है उसको सब अच्छे से सजाते धजाते तो हैं ही, इसी तरह से बेल्जियम भी अपनी कैपिटल को सजाया है, ब्रुसेल्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है बेल्जियम में केंद्र सरकार के स्तर पर शक्ति का बंटवारा किस सिद्धांत पर हुआ है। तो बेल्जियम में केंद्र सरकार का जो बंटवारा हुआ है ना, तो ये ऊर्ध्वाधर शक्ति के बंटवारे में हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए हुआ। ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला है श्रीलंका की राजधानी क्या है। देखो श्रीलंका की जो राजधानी है ना, उस टाइम पे जो थी, जो एनसीईआरटी में दिया कोलंबो, लेकिन अभी क्या है, श्री जयवर्धनेपुरम है, ठीक है। श्री जयवर्धनेपुरम है, दो राजधानी है ना श्रीलंका, कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम दोनों, लेकिन मोस्टली दो में से एक ही आपको देगा, ठीक है। तो श्री जयवर्धनेपुरम को भी याद रखिएगा। अगला हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय कौन सा है। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय जो है ना वो कौन सा है, तो याद रखिएगा सिंघली। सिंघली जो है वो बहुसंख्यक समुदाय है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी हुआ। अगला हमारा क्वेश्चन है श्रीलंका में सिंघली लोगों का प्रतिशत कितना है। तो सबसे ज़्यादा सिंघली रोगी रहते हैं, तो 74%। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। श्रीलंका में तमिल लोगों की कुल संख्या कितनी है। तो श्रीलंका में जो तमिल है ना उनकी जो संख्या है, याद रखिएगा 18% है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका के तमिल भाग में दो भाग बटे, श्रीलंकाई तमिल और दूसरे क्या है। देखो श्रीलंका में तमिल जो है, तमिल है, पहली बात तमिल दो तरह के बटे, एक जो श्रीलंकाई है तमिल है और एक भारतीय तमिल भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला है श्रीलंकाई तमिल देश की जनसंख्या का लगभग कितना परसेंट है, मतलब श्रीलंकाई तमिल की बात कर रहा है, तो ये है 13%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। भारतीय तमिल श्रीलंका की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है। अब श्रीलंकाई तमिल का पूछ लिया तो भारतीय तमिल का भी तो पूछेगा, तो याद रखिएगा 4% है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। श्रीलंका में 1956 में कौन सा अधिनियम पारित किया गया था। श्रीलंका में 1956 में जो अधिनियम पारित किया गया था उसका है नाम सिंगला भाषा अधिनियम, सिंगला भाषा अधिनियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर का, इसमें दिया हुआ श्रीलंका सरकार ने शिक्षा और नौकरियों में किसे प्राथमिकता दी। तो ये सिंघली सरकार को दी थी, सिंघली जो लोग थे उनको। श्रीलंका में तमिलों की राजनीतिक पार्टी का नाम क्या था।
देखो ये पहले की बात है, ठीक है। तो श्रीलंका में जो तमिल थे उनकी राजनीतिक पार्टी का नाम पूछ रहा है, तो याद रखिए तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, लिटे का पूरा नाम क्या है? लिटे का पूरा नाम है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, ठीक है, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए हुआ। श्रीलंका में तमिल ने किस प्रकार की मांग उठाई थी? तो श्रीलंका में तमिल लोगों ने स्वतंत्र राज्य की मांग उठाई थी। तो इसका राइट आंसर हमारा जो है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला, श्रीलंका की सरकार नीतियों का क्या परिणाम हुआ? श्रीलंका की सरकार की नीतियों का परिणाम क्या हुआ? इस नीतियों का परिणाम हुआ तमिलों की उपेक्षा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन है, बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण से कौन सा निष्कर्ष निकलता है? इसमें निकलता है शक्ति बांटना जरूरी है, मतलब कि सारे को हर चीज सबके पास एक एक होना चाहिए। किसी एक को पूरा पावर दे दोगे तो वो तो तानाशाह बन जाएगा ना। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में शक्ति किसके बीच बांटी जाती है? लोकतंत्र में शक्ति जो होते हैं किसके बीच? राजनीतिक, सामूहिक, केंद्र और राज्य। तो किनके बीच बांटी जाती है? सबके बीच, केंद्र और राज्य के बीच, सामाजिक समूह, राज्य। अगला क्वेश्चन है, शक्ति बांटने के किस रूप को क्षैतिज शक्ति साझाकरण कहा जाता है? तो सरकार के अंगों में शक्ति बांटने को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी हुआ। अगला हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन है, क्षैतिज शक्ति बांटने का एक उदाहरण है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जैसे अपने यहाँ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। ऊर्ध्वाधर शक्ति साझाकरण का उदाहरण कौन सा है? ऊर्ध्वाधर शक्ति साझाकरण का जो उदाहरण है वो केंद्र और राज्य सरकार, ठीक है, केंद्र राज्य सरकार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। भारत में ऊर्ध्वाधर शक्ति साझाकरण का उदाहरण क्या है? भारत की बात कर रहा है तो केंद्र, राज्य, स्थानीय निकाय, केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। शक्ति बांटने का लोकतंत्र में क्या महत्व है? शक्ति बांटने का लोकतंत्र में जो महत्व है, संघर्ष को रोकना, स्थिरता लाना, सबका प्रतिनिधित्व देना। उसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। अगला है, बेल्जियम का उदाहरण किस सिद्धांत को समझाने के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है शक्ति साझाकरण, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला है, श्रीलंका का उदाहरण किस सिद्धांत को दर्शाता है? ये शक्ति साझाकरण की विफलता को दर्शाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए हुआ। अगला क्वेश्चन है, बहुमतवाद का मतलब क्या है? बहुमतवाद का मतलब है बहुमत का शासन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन है, लोकतंत्र में शक्ति साझाकरण क्यों आवश्यक है? लोकतंत्र में शक्ति साझाकरण आवश्यक है अधिकारियों की रक्षा के लिए, स्थिरता के लिए, संघर्ष कम करने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम ने शक्ति बांटकर क्या हासिल किया? बेल्जियम ने शक्ति बांटकर हासिल किया राजनीतिक स्थिरता। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला, श्रीलंका में बहुमतवाद के कारण क्या हुआ? गृह युद्ध फैल गया और संघर्ष, लड़ाई वड़ाई होने लगी। लोकतंत्र का मूल तत्व क्या है? लोकतंत्र का हमारे जो मूल तत्व है शक्ति बांटना। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। अगला है, शक्ति साझाकरण किसकी गारंटी देता है? शक्ति साझाकरण गारंटी देता है राजनीतिक स्थिरता की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, कौन सा देश राजनीतिक साझाकरण में सफल रहा? श्रीलंका, बेल्जियम, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो कौन सा देश था? याद रखिएगा, ये जो है ना, ये था हमारा बेल्जियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बेल्जियम का। कौन सा देश शक्ति साझाकरण में असफल रहा? शक्ति साझाकरण में असफल था तो श्रीलंका था। अगला क्वेश्चन, शक्ति बांटने से क्या लाभ होता है? संघर्ष कम होता है, लोकतंत्र मजबूत होता है। तो ये तो चीज होता ही है, साथ में स्थिरता आती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है, लोकतांत्रिक शासन में कौन सा सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है? तो ऐसा कौन सा सिद्धांत है? तो शक्ति साझाकरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। बेल्जियम की संसद किस प्रकार काम करती है? बेल्जियम की जो संसद है दोनों भाषाई समूहों की समान सहमति से काम करती है। किस देश ने बहुमतवाद की नीति अपनाई थी? कौन से देश ने बहुमतवाद की नीति अपनाई थी? तो श्रीलंका ने। अगला है, किस देश ने शक्ति साझाकरण की नीति अपनाई? शक्ति साझाकरण की नीति अपनाई थी बेल्जियम ने। अगला क्वेश्चन है, पावर शेयरिंग अध्याय का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना, यह है शक्ति साझाकरण लोकतंत्र की आत्मा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है।